देखिए, बिहार में अभ्यर्थियों ने साफ कह दिया, लोकसभा में नोटा बटन दबाएंगे। यानी अगर बिहार के अभ्यर्थी युवा अगर नोटा बटन दबाते हैं तो बिहार में क्या असर पड़ेगा। बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा का तिथि, शिक्षा विभाग में पारदर्शिता, सिविल कोर्ट की बहाली रुकी हुई है, जिसको लेकर छात्र नेता दिलीप जमकर बरसे। और क्या कुछ कहना है छात्र नेता दिलीप का, जरा सुनिए। आवाज आ रही है ना? हाँ, आवाज आ रही है। बिहार में सिपाही भर्ती और सिविल कोर्ट की परीक्षा तिथि को लेकर लगातार अभ्यर्थी इंतजार में लगे हुए हैं, लेकिन सरकार बदलती है और अभ्यर्थियों का क्या हाल हो जाता है बिहार में, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ छात्र नेता दिलीप जुड़े हैं। हालांकि अभ्यर्थियों की आवाज बुलंद करते आए हैं, बीपीएससी को झुकाए हैं। दिलीप जी, आपका न्यूज पेयर में स्वागत है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा, आखिर इसकी तिथि क्यों नहीं घोषित की जा रही है अभी तक? देखिए, बड़े दुख की बात है कि लाखों अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। सिपाही भर्ती परीक्षा जब हुई पहली बार तो पेपर लीक हो गया, उसके बाद दोबारा परीक्षा होनी है, लेकिन अभी तक डेट घोषित नहीं किया गया। परीक्षा होना तो बात की बात है, पहले तो डेट घोषित किया जाए कि परीक्षा होगी कब। और 5-6 महीना होने जा रहा है और अभी तक डेट घोषित नहीं हुआ है। और लाखों अभ्यर्थी जो सिपाही अभ्यर्थी है वो इंतजार कर रहे हैं और दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, कहीं से कोई जवाब नहीं मिल रहा है। और यहाँ सरकार का देखिए, नेताओं का देखिए कि अपना ये लोग गोटी तुरंत सेट कर लेते हैं, सुबह में कुछ शाम में कुछ हो जाता है। लेकिन ये परीक्षा कब होगी, ये परीक्षा की तिथि नहीं घोषित कर रहे हैं। इसी तरह सिविल कोर्ट का देखिए, 1.5 साल से ज्यादा हो गया वैकेंसी आया हुआ, सितंबर 2022 की वैकेंसी है जी, और अभी तक उसका परीक्षा की तिथि घोषित नहीं हुई है। और 10 लाख के आसपास, 10 से 12 लाख के आसपास स्टूडेंट्स उसमें हैं और अभी तक परीक्षा की तिथि घोषित नहीं हुई। बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय जी, अभी तक उसकी परीक्षा की तिथि घोषित नहीं हुई, जबकि अक्टूबर नवंबर में वैकेंसी आई थी और अभी तक परीक्षा की तिथि घोषित नहीं हुई। 28 लाख अभ्यर्थी हैं बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय में, तो आखिर परीक्षा की तिथि घोषित नहीं हुई है। फिर परीक्षा होगी, फिर उसका रिजल्ट आना होगा, फिर आगे की प्रक्रिया होगी। तो आखिर सरकार सिर्फ और सिर्फ मतलब दिखा रही है कि हम शिक्षक बहाली है 1 महीना में पूरा कर दे रहे हैं, और बाकी भी बहाली तो है जी। यहाँ शिक्षक भर्ती में 8 लाख थे पहली बार, फिर 6 लाख, फिर अभी 3 लाख के आसपास हो गई संख्या। लेकिन जहाँ आपकी संख्या ज्यादा है और सीट कम है, वहाँ आपको क्या हो जाता है। बीएसएससी में 28 लाख अभ्यर्थी है, सीट है 13,000। आपको सिपाही भर्ती में 21,000 सीटों पे बहाली है, अभ्यर्थियों की संख्या 20 लाख के आसपास है। तो फिर इन सब बहालियों पे भी तो आप तत्परता दिखाइए और जल्दी बहाली पूरा कीजिए। अभी तक क्यों नहीं हो रहा है, तो परीक्षा की तिथि क्यों नहीं घोषित हो रही है। और सबसे बड़ी बात है पारदर्शिता। सिपाही बहाली, दरोगा बहाली, बीएसएससी में पारदर्शिता क्यों नहीं है, तो पारदर्शिता भी चाहिए। आखिर इसकी गारंटी कौन ले पारदर्शिता का? सिपाही भर्ती परीक्षा में जिस तरीके से पेपर लीक होती है, उसके बाद अभ्यर्थियों का सपना चूर हो जाता है। लेकिन अगर परीक्षा की तिथि घोषित भी की जाए तो पारदर्शिता की गारंटी कौन लेगी? गारंटी लेने के लिए तो कोई नेता, कोई अधिकारी आगे नहीं आ रहे हैं, कोई मंत्री आगे नहीं आ रहे हैं। सिर्फ वाहवाही लेना होगा शिक्षक भर्ती का, तो उसको लेकर सब आगे आते हैं कि हमारे वजह से वैकेंसी निकली, तो हमने वैकेंसी निकाला शिक्षक भर्ती का। लेकिन उसी शिक्षक भर्ती में जो धांधली सेटिंग हुई, फर्जीवाड़ा हुआ, दिव्यांग सर्टिफिकेट, फर्जी डोमिसाइल पे बहाली हुई, तो उस पर कौन आएगा वाहवाही लेने के लिए और श्रेय लेने के लिए? तो उस पर कोई नहीं आते हैं। या फिर उसको रोकने के लिए, शिक्षा माफियाओं पे कार्रवाई करने के लिए कौन आएगा श्रेय लेने के लिए? कोई नहीं आ रहे। पेपर लीक को रोकने के लिए और शिक्षा माफियाओं पे कानूनी कार्रवाई करने के लिए, श्रेय लेने के लिए कोई आवे। हम लोग तो चाहते हैं कि श्रेय लीजिए, लेकिन क्यों नहीं कोई आगे आ रहे हैं? आना चाहिए। तो सिर्फ यहाँ पे शिक्षक भर्ती को लेकर सिर्फ वाहवाही लेने के लिए सब कह रहे हैं कि हमने निकाला बहाली, तो हमने निकाला। लेकिन मतलब बाकी और भी राजनेता लोग अपनी वाहवाही में लगे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अपनी वाहवाही में लगे हुए हैं। और कुर्सी सबको प्यारी है, बस यही समझिए। कुर्सी हित सर्वोपरि है, छात्र हित सर्वोपरि इन लोगों के लिए नहीं है, चाहे कोई भी पार्टी, कोई भी नेता क्यों ना हो। बार बार दिलीप जी, आंदोलन की नौबत क्यों आन पड़ती है बिहार में अभ्यर्थियों को? आंदोलन की नौबत इसीलिए आती है कि सरकार अगर बात पहले सुन ले तो आंदोलन नहीं करना पड़ेगा। लेकिन सरकार और सरकार के अधिकारी, भर्ती आयोग बात नहीं सुनते हैं, तब हम लोग को आंदोलन करना पड़ता है। अगर पहले ही ये लोग बात मान जाए, हम लोग तो पहले आग्रह करते हैं, विनती करते हैं। जब बात नहीं मानी जाती है तब हम लोग आंदोलन का रुख अख्तियार करते हैं। क्या लगता है कि इस बार चुनावी एजेंडा जो रहेगा विधानसभा का, इसीलिए भी रोका जा रहा है सभी बहाली प्रक्रिया?
अब देखिए, अभी तो सरकार के ऊपर है, क्या सोचती है सरकार। हो सकता है कि वैकेंसी निकाल दिए, दिखा दिए कि वैकेंसी हमने निकाल दिया इतना, फिर विधानसभा चुनाव तक इसको ले जाएं, दिखाने के लिए भी हो सकता है। जी बिल्कुल, धन्यवाद। लेकिन जी लेकिन 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 हम लोग और बिहार के युवा जो है गुमराह होने जी वाले नहीं है। इस बार बिहार के युवा नोटा बटन दबाएंगे लोकसभा चुनाव में, किसी को वोट नहीं देने जा रहे हैं, ये नोटा बड़ी बटन दबाएंगे। ये बड़ी बात कर रहे हैं दिलीप जी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में अगर नोटा, सब युवा, बिहार में युवा युवा अब कम से कम आगे आ रहे हैं इस जी क्षेत्र जी में। बिल्कुल और बिल्कुल। नोटा बटन अगर दबाते हैं तो क्या कुछ असर पड़ सकती है सरकार पर? अब सरकार पे जो असर पड़े या पॉलिटिकल पार्टी पे जो पड़े, लेकिन हम लोग नोटा बटन दबाने का आह्वान कर रहे हैं और अभ्यर्थी भी इसमें साथ दे रहे हैं हम लोग का। जी क्योंकि कोई भी नेता, कोई भी पार्टी जब अभ्यर्थियों के साथ खड़े नहीं है, अभ्यर्थियों के हित में नहीं लड़ रहे हैं, तो फिर किसको वोट देंगे, अब क्यों देंगे। जी। आखिर और जो घोषणाएं हैं, जो अगर मान लीजिए बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा अगर तिथि घोषित की जाती है और जो सिविल कोड का है लोकसभा चुनाव से पहले, तो क्या सरकार हित में अभ्यर्थी रहेंगे? देखिए, हमारी जो मांगे हैं, सिविल कोर्ट एक परीक्षा तिथि घोषित हो, बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय की परीक्षा तिथि घोषित हो और पारदर्शिता की गारंटी ले सरकार, धांधली सेटिंग ना हो इसकी गारंटी ले, और सिपाही भर्ती का जो है ये डेट घोषित करे परीक्षा का और उसमें भी पारदर्शिता लाए, उसका गारंटी ले सरकार कि पारदर्शिता के साथ परीक्षा होगी, कोई धांधली सेटिंग नहीं होगी। उसके बाद शिक्षक भर्ती में भी जो धांधली हुई है, जो फर्जीवाड़ा हुआ है, उसका जांच किया जाए, बाहर किया जाए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट TRE 2 का दिया जाए, तब हम लोग फिर सोचेंगे और वोट देंगे। निश्चित रूप से तब देंगे, जो ये काम करेंगे उनको हम वोट देंगे। जी बिल्कुल, धन्यवाद। जी धन्यवाद।